ओम नमः शिवाय। आज हम भारत के एक महान संत संत तुकाराम महाराज के बारे में जानेंगे। संत तुकाराम महाराज जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ और उनका निधन 1650 ईस्वी में हुआ। लेकिन इसके बीच 42 साल की उम्र में वो जो कर दिखाए, शायद ही कोई भारत के इतिहास में किया हो। वो एक बहुत महान संत थे, एक कवि थे। अपनी भक्ति को कविता के माध्यम से जाहिर करते थे। जैसे कि कबीर जी थे, वो अपनी भक्ति को दोहा के माध्यम से प्रसारित करते थे। मीरा थी, वो भजन के माध्यम से अपनी भावना को, अपनी प्रेम को, कृष्ण प्रेम को जाहिर करती थी। वैसे ही संत तुकाराम महाराज थे। संत तुकाराम भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा है। संत तुकाराम महाराज के बारे में जितना कुछ भी व्याख्या की जाए वो कम है, क्योंकि वो अपने जीवन में जाति वर्ण से ऊपर उठ के कार्य किए। पंडित पुरोहित तो उनका बहुत विरोध किए। यहाँ तक कि जो उनके अभंग थे, अर्थात जो वो अपने जीवन में पांडुलिपियाँ लिखे थे, रचनाएं लिखे थे, उससे अभंग कही जाती है। उन सारे अभंगों को पंडित पुरोहित नदी में बहावा दिए, मजबूर करके उन्हें। क्यों? क्योंकि पंडित पुरोहितों का दुकान बंद होने लगा, क्योंकि पंडित पुरोहित शास्त्र रटे हुए हैं और संत तुकाराम महाराज अनुभव से बोल रहे थे। अनुभव के सामने शब्द फीके पड़ जाते हैं। रटी रटाई बातें तोता वाली नहीं चलती। अनुभव में एक रस होता है। आप देखे नहीं, हजारों लोग गीता को कंठस्थ किए हैं, एकदम शब्द बाई शब्द दोहरा देंगे, लेकिन उनके वचनों में, उनके वाणी में वो रस नहीं है जो कृष्ण भगवान के शब्दों में रस था। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान कोई शास्त्र पढ़ के नहीं दोहरा रहे थे, वो अनुभव से बोल रहे थे। अनुभव की बात ही अलग होती है। अनुभव हर चीज से श्रेष्ठ है। इसीलिए आज मैं आपके लिए संत तुकाराम महाराज के बारे में कुछ बातें लेके आया हूं। संत तुकाराम महाराज एक व्यापारी के बेटे थे। वो भी अपने जीवन में बहुत व्यापार किए, लेकिन एक समय आया जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ गई। 3 साल तक बारिश वारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। तो व्यापारी थे, जो भी उनका राशन था वो गरीब दुखियारी में बांट दिए। हृदय में प्रेम, किसी को भूखा मरता नहीं देख सकते। जो अनाज था बांट दिए। अब बांटते गए, आज सूखा पड़ ही रहा। अनाज आने का कहीं से ठिकाना नहीं। अब हालत ये हो गई कि उनकी 2 बीवियाँ थी, एक अमीर घर से थी, एक थोड़ा मीडियम घर से थी। तो जो मीडियम घर से थी, अब सब अनाज बांट दिए, खाने की भूखमरी आ गई। तो उनका बच्चा और पहली बीवी गुजर गए। अब जो बड़ी पत्नी थी, जो दूसरी थी, वो ताने मारने लगी। अमीर घर से थी, वो ताने मारने लगी कि तुम किसी काम के नहीं, तुम बर्बाद कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तब उन्हें ख्याल आया, अब बर्बाद हो ही गए थे, व्यापार उपार करके देख लिए थे। अब यहीं से उनका मन हटके भक्ति में लग गया, भगवान विट्ठल के भक्ति में। अब उन्हीं के गुण गाने लगे। वो बहुत वेद पुराण, बाइबल, कुरान, शास्त्रों को बहुत अध्ययन किए, गहराई से अध्ययन किए। फिर उन्हें समझ आया कि इसमें तो सिर्फ शब्द ही शब्द है, इससे मुझे सच्चाई नहीं मिलेगी। फिर वो बहुत ध्यान किए परमात्मा का और उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए। विट्ठल भगवान के भक्ति में वो इस प्रकार से रम गए कि लोग उनके पास जुटने लगे। शिवाजी महाराज उनके पास गए, उनके चरणों में झुके, क्योंकि उनके भीतर एक रस था। जागृत पुरुष के भीतर जो रस होती है वो ये तथाकथित महात्मा गणों में कभी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अनुभव की बात ही अलग होती है। बुद्ध भगवान को क्यों नहीं सुना जा सका? इसीलिए तो पंडित पुरोहित उखाड़ के फेंक दिए उन्हें। क्यों? क्योंकि बुद्ध भगवान जब रहेंगे तो फिर इनका दुकान नहीं चलेगा पाखंडियों का, इसलिए उन्हें नहीं सुना जा सकता। तो खैर, हम बुद्ध भगवान पर किसी और दिन बात करेंगे। आज हम संत तुकाराम महाराज की बात कर रहे हैं। मैं उनका कुछ प्रमुख वचन भी आपके लिए लेके आया हूं, जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, उनके शब्द मराठी में है, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो मराठी मुझे भी नहीं आती। मैं शब्दों को सुना देता हूं, वो जो वचन कहे हैं, और उसका हिंदी मैं आपको बताता हूं। वो कि अगर कोई शब्द मिस्टेक हो जाए मराठी शब्द बोलने में तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मराठी मुझे आती नहीं। अब देखिए, पहली बात तो इस देश में ना भाषा के लिए बहुत लड़ाई चल रही। महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि मराठी बोलो, गुजरात में कह रहे हैं कि गुजराती बोलो, असम में रहने वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे रहना है तो असमी बोलो।
बंगाल वाले कह रहे हैं कि बंगाली बोलो। अपनी भाषा का आदर सम्मान बिल्कुल उचित है, लेकिन जरा सोचिए, अगर हम मराठी में बोलेंगे तो महाराष्ट्र के लोग समझेंगे, बाकी जगह के लोग जो हैं, गुजरात के लोग, बंगाल के लोग, बिहार के लोग, वो नहीं समझ पाएंगे। अगर हम गुजराती में बोलेंगे तो गुजरात के लोग समझेंगे, महाराष्ट्र के लोग, बंगाल के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग नहीं समझेंगे। तो भाषा ऐसी हो जो सार्वभौमिक हो, जो सबको समझ आए। अगर हम इंग्लिश भी बोलेंगे तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को समझ आएगी, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन्हें तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो इसी भाषा का हम क्या करेंगे? जब कोई बच्चा समझ ही नहीं पाएगा बातों को, तो फिर उसके सामने बकबक करने से कोई बिल्कुल मतलब नहीं होगा। तो भाषा ऐसी हो जो सार्वभौमिक हो, अनपढ़ को भी समझ आए, बच्चे को भी समझ आए। इसलिए मैं कहता हूं हिंदी का चुनाव कीजिए, हिंदी सबसे बेहतर। हिंदी में क्या बुराई है? हिंदी सबको समझ आती है, जो पढ़ा नहीं है उसको भी समझ आएगा, चाहे कोई कहीं भी रहने वाला हो, हिंदी समझेगा। लेकिन आज के समय में तो लोग भाषा को लेकर भी लड़ाई कर रहे हैं। खैर, मैं आज तुकाराम पे बात करने वाला हूँ कि संत तुकाराम महाराज क्या कहते हैं। तो जरा सुनिए, अगर वाणी में कोई दोष आ जाए, शब्दोच्चारण में कोई मिस्टेक हो जाए, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मराठी आती नहीं। मैं भाव मायने रखती है कि उसका भाव बिल्कुल सटीक आया कि नहीं, वो जो कह रहे हैं उसका भाव वही निकला कि नहीं, उसका अर्थ वही निकला कि नहीं। तो जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुकाराम महाराज जी, ना ही देवासी जाड़, ना ही देवासी भान, देव शोधिता झाला देवची आपड़। अर्थात वो कह रहे हैं ना कि परमात्मा बाहर नहीं। यहां पे संत तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं कि परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा हमारे भीतर है। और ये बात जब सच्चा ज्ञान होता है, वो बहुत शास्त्रों को पढ़े, वेद उपनिषद को बिल्कुल निखार दिए, बिल्कुल गहराई से अध्ययन किए, तब उन्हें समझ आया कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, मंदिर में नहीं बैठा है, कहीं आकाश में नहीं बैठा है, परमात्मा हमारे भीतर ही बैठा है। लेकिन ये बात तब समझ आती है जब सच्चा ज्ञान हो जाता है, जब परमात्मा तो हमारे भीतर बैठा है और मैं उसी का स्वरूप हूं, उसी का एक अंश हूं, हम भिन्न हैं ही नहीं। ये संत तुकाराम महाराज कह रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति अनुभव किया है उसकी बात ही अलग है, वो जिस हिसाब से समझा सकता है शायद ही इस दुनिया में कोई समझाए। शब्दों से आप नहीं समझेंगे, वो व्यक्ति अनुभव कर चुके हैं। तो कह रहे हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, लेकिन हम तो चले जाते हैं मंदिर, चले जाते हैं मस्जिद, मंदिर मस्जिद के चक्कर में आज तक जितनी लड़ाई हुई है ना धरती पे, पूरा धरती खून से रंगी पड़ी है। ये धरती मरघट बन गई। जहां पे हम खड़े हैं ना, वहां पे पता नहीं कितने लोगों की लाशें बिछ गई धर्म के नाम पे। अगर ये धर्म को मानने वाले, मंदिर जाने वाले व्यक्ति धार्मिक थे, तो कौन से लोग थे जो जीसस को सूली चढ़ा दिए? वो कौन से लोग थे जो बुद्ध को मार मार के भगा दिए, बुद्ध पे पत्थर फेंका गया? वो कौन से लोग थे जो इतना अत्याचार करते रहे? वो कौन से लोग थे जो मीरा को जहर दिए? मीरा जैसे प्यारे भक्त को जहर देने का क्या कारण था? उसने क्या मांगा था मीरा? वो तो अपना घर द्वार भी छोड़ के सिर्फ भजन गा रही थी, फिर भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो सका। अब जरा सोचिए, कोई व्यक्ति परमात्मा का भजन गाए, फिर भी लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, जहर दे रहे हैं पीने को, सांप भेज रहे हैं कि मीरा को काट दे, कांच का बिस्तर दे रहे हैं कि इस पे सोए और मीरा मर जाए। लेकिन वो तो परमात्मा की कृपा थी, कृष्ण भगवान की कृपा थी, तो उसे कुछ नहीं हुआ। जहर पिलाया तो गया, अपने तरफ से कोई कसूर नहीं छोड़ा गया, मीरा को जहर पिलाया गया, मीरा पी उसी खुशी खुशी से। लेकिन परमात्मा की कृपा, ईश्वर भक्ति, ईश्वर का प्रेम, कृष्ण भगवान, वो जहर भी अमृत बन गया। तो वो कह रहे हैं तुकाराम महाराज जी कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर है, बस जागने की देरी है, होश में आइए। हम बहुत ढूंढ लिए परमात्मा को, इधर परमात्मा कहीं दूसरे लोक में नहीं बैठा है जो आएगा और हमारी समस्याएं हल कर देगा। नहीं, अगर बैठा होता तो अब तक आ गया होता। हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या मूर्ताएं नहीं कर रहे हैं, यज्ञ धूप अगरबत्ती हम क्या क्या नहीं जला रहे हैं, हजारों लीटर घी जला दे रहे हैं आग में, घंटे बजाते बजाते हमारे ऋषि मुनि मर गए, उस परमात्मा के कान में चींटी नहीं रेंगी है एक को। बात यहां पे प्रार्थना का ही नहीं, बात यहां है बोध का, होश का। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं परमात्मा को। हम परमात्मा को क्या होता है ना, जब हर व्यक्ति आके, जितने लोग भी जाने, वो सब कहते हैं, कबीर जी भी कह रहे हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग।
हर जागने वाला पुरुष कहता गया है कि परमात्मा हमारे भीतर है। लेकिन अगर आप किसी से कहिए कि आप परमात्मा के अंश हो, आप परमात्मा हो, तो ऐसे देखेगा, ऐसा लगेगा कि आप क्या एलियन वाली नई बात कह दीजिए। अरे बूंद ही सागर है, सागर ही बूंद है, इसमें कोई भिन्नता है नहीं। लेकिन लोगों को कौन समझे? आप कहिए ना किसी को भी, अरे भाई तू तो भगवान है, तू तो परमात्मा का अंश है, तो ऐसे देखेगा, लगेगा कोई गलत बात। ये गलत बात नहीं है। संपूर्ण वेद पुराण, बाइबल, कुरान, गीता का सार यही है कि तू बाहर क्यों खोज रहा, परमात्मा तेरे भीतर है। वो कभी हमसे दूर हुआ ही नहीं जैसे हम खोज रहे हैं, वो तो हमारे भीतर निरंतर बैठा हुआ है, बस देखने की जरूरत है। उसके लिए बहुत पैनी आंखें चाहिए। मैं आपके हाथ में लाल, काले, पीले, नीले तमाम कलर के पत्थर दूं और उसमें एक हीरा भी दे दूं, कोहिनूर, लेकिन आप पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो पारखी आंख चाहिए, उसके लिए तो जौहरी का आंख चाहिए, जो उस हीरे को पत्थर के बीच में पहचान ले। तो वही जो संत होते हैं वो पहचान पाते हैं, क्योंकि वो अनुभव से उतरे हैं। वो किसी के कहने पर नहीं मान लिए कि चलो मंदिर, चलो मस्जिद, नहीं। पहले परमात्मा को मंदिर जाना उचित है, मंदिर परमात्मा के लिए घर बनाई गई है, लेकिन सिर्फ ये मत मानिए कि परमात्मा वहीं पे है। मंदिर से घंटा बजा के आ गया, घर पे आके पाप करने लगे, चूहे बिल्ली की तरह लड़ने लगे और परमात्मा खुश हो गया, अगरबत्ती दिखा दिए, तो नहीं। परमात्मा सर्वत्र है। इसलिए तो मैं हर वक्त कहता हूं कि मंदिर जाने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं है, लेकिन जो अपने को पाता है कि वो संसार में कहीं पे भी है, वो मंदिर में ही है, उसे मैं धार्मिक कहता हूं। तो यही कह रहे हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है। मंदिर में मत खोजिए उसको, मंदिर में जाइए, बिल्कुल उचित बात है। जहां पे परमात्मा का रूप मिल जाए वहां पे झुक जाइए, किसी भी रूप में मिले। लेकिन एक बात ध्यान रखते हुए कि असल परमात्मा तो हमारे भीतर है, बाहर बैठा ही नहीं वो, हमें बस जागने की देरी है। यही उनका सार है। और ये कह रहे हैं कि संत तुकाराम महाराज जी कि जब ये ज्ञान हो जाएगा, सच्चा ज्ञान, तब आपको समझ आएगा क्या रहे मैं बाहर किसे खोज रहा था, मैं तो पागल था, परमात्मा हमारे भीतर बैठे हैं। दूसरा शब्द, दूसरे वचन में वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अहंकारचा भार डोईवरी नकोरे, अहंकारचा भार डोईवरी नकोरे, नाम घेताम सुखम, दुख पले दूर रे। अर्थात वे कह रहे हैं कि जो हम अपने ऊपर अहंकार पाल लेते हैं सर के ऊपर, उसे उतार दीजिए। और नहीं उतर रहा तो परमात्मा का नाम सुमिरन कीजिए, फिर देखिए आपके दिमाग से वो अहंकार उतर जाएगा। जो मैं का भाव पकड़ दिया है, पद का, प्रतिष्ठा का, यश का, कीर्ति का, उसे उतार दीजिए, क्योंकि सब परमात्मा का ही है। आज जिसे आप अपना समझ रहे हैं ना, वो आपका अपना है नहीं, वो कल किसी और का था और फिर आपके बाद कल किसी और का हो जाएगा, आपका कभी था ही नहीं। तो वही कह रहे, जो अहंकार मन में पाल ली है सर के ऊपर, उसे उतार दो। अहंकारचा भार डोईवरी नकोरे, नाम घेता सुखम, दुख पले दूर रे। कह रहे कि परमात्मा का नाम लो, अहंकार को छोड़ दो, फिर देखना आपके जीवन में सुख दुख एक समान हो जाएंगे। फिर आगे कह रहे हैं, जेका रंजले गांजले, त्यासी मढ़े जो आपुले, तोची साधु ओलखावा, देव तेथेची जवाड़ा। यहां पे संत तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं कि जो इंसान दुखी, पीड़ित, उपेक्षित लोगों की सेवा करता है, वही सच्चा संत कहलाने के काबिल है, जिसको सब में ब्रह्म रूप दिखता है। साईं बाबा की तो एक कहानी है। साईं बाबा की क्या कहानी है कि एक भक्त था उनका बहुत प्रिय, वो हर रोज साईं बाबा को आता और भोजन कराता। जब तक साईं बाबा भोजन नहीं कर लेते तब तक वो भोजन नहीं करता। वो उसका प्रण था, वो उसका संकल्प था कि मैं साईं बाबा को प्रसाद चढ़ा के ही, उनको भोग लगा के ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। लेकिन सुबह से शाम हो जाती, साईं बाबा के दर्शन में बहुत भीड़ लगती, लंबी कतार में, तो कभी जल्दी मौका मिल जाता और कभी सुबह से शाम हो जाती, तो वो पूरा दिन भूखा रहता। साईं बाबा देखते उन्हें बहुत बुरा पहुंचती कि कोई व्यक्ति मेरे वजह से भूखा है। तो एक दिन बोले कि भाई तू ऐसा काम मत कर, एक काम कर, तू घर पे ही बैठ, मैं वहीं पे आ जाऊंगा भोजन लेने। वो आदमी तो बहुत खुश हो गया कि वाह, आज भगवान स्वयं मेरे भिखारी, हमारे शूद्र जैसे तुच्छ व्यक्ति के दरवाजे पे आएंगे, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। वो तो अगले दिन बिल्कुल नहा धोआ के मस्त खाना वाना लगा के दरवाजे पे बैठ के इंतजार करने लगा कि अब साईं बाबा आएंगे। सुबह से दोपहर हो गए, साईं बाबा नहीं आए।
कहीं से घूमता फिरता कुत्ता, अब भोजन का सुगंध सूंघ लिया, कुत्ता घूमता फिरता आ गया और करने लगा अंदर घुसने की चेष्टा। अब वो आदमी रोका, अब कुत्ता क्यों जाएगा, साईं बाबा के लिए भोजन तैयार रखा हूं और कुत्ता घुसे जा रहा, ये तो अशुद्ध कर देगा। अब वो आदमी, अब कुत्ता 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 भोजन की सुगंध पा गया, घुसने की चेष्टा करता, भूखा था। अब वो आदमी निकाला लाठी से पीटना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई, कुत्ता तो भाग गया लेकिन साईं बाबा नहीं आए उसके। वो आदमी बहुत दुखी मन से अगले दिन पहुंचा साईं बाबा के दरबार में, बोला कि बाबा आप तो बोले थे, आप तो वचन दिए थे कि आप मेरे द्वार पे आएंगे, लेकिन आप नहीं आए, ये क्या बात हुई, मेरे साथ छल, एक भक्त के साथ छल किए आप। साईं बाबा बोले कि ऐसा बात नहीं है, मैं तेरे पास आया था, ये देख पीठ, डंडा मार मार के तो क्या हाल कर दिया है। वो तो आदमी बहुत चकित हुआ कि मैं साईं बाबा को डंडा मार दिया, कौन मारा। साईं बाबा बताए वो जो कुत्ते को मारा मैं कुत्ते के रूप में था। यहाँ पे क्या साईं बाबा कुत्ता के रूप पकड़ के नहीं आ गए, वो यहाँ पे ये बात दर्शा रहे हैं कि वो पहले भूखा था, उसको भोजन नहीं कराया, अब पढ़ा है किसी और के चक्कर में। हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्यक्ति भूखा मर रहा और हम चले जाते हैं मंदिर में जान चढ़ाने, पत्थर को चले जाते हैं खिलाने। परमात्मा कह रहे हैं कि भूखे को खिला दे, मैं खुश हो गया, मैं तृप्त हो गया, वहां पे चढ़ाने से ही नहीं खुश होऊंगा। अरे यहाँ पे कोई भूखा मर रहा और दूध बर्बाद कर दिए चढ़ा के, परमात्मा को जल भी चढ़ा दोगे तो वो खुश हो जाएंगे, वो भीतर का भाव देखते हैं। अब अगला दिन फिर वही घटना हुई। अब वो बहुत माफी मांगा साईं बाबा से, बोला कि ऐसा काम नहीं करूंगा, फिर से आइए मेरे दरवाजे पे। अब साईं बाबा बोले ठीक है, जब कहता है तो फिर मैं अगले दिन आऊंगा। अब वो आदमी फिर से नहा धोआ मस्त खाना लगा के तैयार एकदम दरवाजे पे बैठ गए कि अब साईं बाबा आएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, साईं बाबा नहीं आए, लेकिन इस बार एक बात हो गई, नहीं अब वो साईं बाबा के इंतजार में नहीं था, अब वो कुत्ते के इंतजार में था कि फिर कुत्ता वो आएगा, साईं बाबा कुत्ते के रूप में आएंगे। लेकिन ना उस दिन कुत्ता आया और ना ही साईं बाबा। एक भिखारी चला आया कहीं से, कोढ़ी फूटा था, दूर से ही बदबू मार रहा था, अंदर घुसने की चेष्टा। फिर वही घटना घटी, आदमी फिर होगा, अरे भाई हट, बाबा आने वाले हैं, पता नहीं कुत्ते के रूप में आ जाए, किस रूप में आ जाए। फिर उस भिखारी को भगा दिया, फिर साईं बाबा के पास पहुंचा, सेम घटना। फिर साईं बाबा बोले मैं आया तो था, तूने भगा दिया, उस भिखारी के रूप में मैं ही तो था, भूखा था, तूने उसको नहीं कराया। और यहाँ पे भी संत तुकाराम महाराज जी यही कह रहे हैं कि जेका रंजले गांजले त्यासी मढ़े जो आपुले, तोची साधु ओलखावा देव तेछेची जाड़ावा। अगर शब्द उच्चारण मिस्टेक हो जाए तो माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती। मैं भाव समझिए उनका, सबको मराठी तो नहीं आती। अब मैं बिहार का हूं तो अब मराठी नहीं है तो क्या करूं, उनके बारे में ना जानूं, उनके वचनों को ना पढ़ूं, उनका संदेश ना जानूं। जो भाषा आएगी हम उसमें जानेंगे। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दुख पीड़ित दीन का, जो भिखारी है, भूखा है, नंगा है, उसकी सेवा करता है, वही सच्चा साधु कहलाने के काबिल है, वही सच्चा संत है। अच्छा, अगला वचन वो क्या कह रहे हैं संत तुकाराम महाराज जी, कह रहे हैं कि मुखी नाम हाथी काम, तुकाराम मढ़े हाथी खरा धर्म। मुखी नाम हाथी काम, वो कह रहे हैं कि अपना कर्म करते रहिए, हाथ से पैर से जो भी आपका कर्म है वो करते रहिए, काम में बिल्कुल लगे रहिए, लेकिन मुख से हृदय से परमात्मा को याद करते रहिए। भीतर जो हृदय है आपके, उससे निरंतर परमात्मा की ध्वनि निकलती रहे, परमात्मा का ही नाम जप होता रहे भीतर, और हाथ से अपना कर्म सारा करते रहिए। आपका जो कर्म है वो करते रहिए। संत रविदास जी यही तो सिखाते हैं कि अपना कर्म करते रहिए। वो अपने चमड़े का काम करते थे, लेकिन मन से परमात्मा का नाम लेते थे, अपने ईश्वर का नाम लेते थे। और आप जानते हैं कि उनके बारे जीवन में कैसी घटनाएं घटी। उनका तो एक प्रमुख वचन है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी कठौती में उनकी प्रकट हो गई। ये चमत्कार था, हो जाएगा। मन में प्रेम होना चाहिए, हृदय में भक्ति होनी चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि अपना काम करते रहिए, लेकिन हृदय से परमात्मा का नाम लेते रहिए, यही सच्चा धर्म है। फिर आगे कह रहे हैं कि ऊंच नीच काय देवासी, देव जाड़े भाव भक्ताचार। आज के समय में जो लोग लड़ते हैं ना कि मैं ब्राह्मण हूं, तू क्षत्रिय है, तू शूद्र है, ये सब बेवकूफी है। यहाँ पे संत तुकाराम महाराज जी साफ साफ कह रहे हैं कि ऊंच नीच काय देवासी, देव जाड़े भाव भक्ताचार। वो कह रहे हैं कि परमात्मा ऊंच नीच नहीं देखता, पद प्रतिष्ठा नहीं देखता, वो हृदय का भाव देखता है कि भक्त के भीतर भाव है कि नहीं।
परमात्मा को ऊंच नीचे से क्या लेना देना, हम सब परमात्मा के ही संतान हैं। लेकिन लोगों को कौन समझाए? अहंकार इतना घना है ना आज के समय के लोगों को, क्या कहा जाए, कोई अपने को ऊंचा मान रहा, कोई किसी को नीचा मान रहा, सब अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, दूसरे को नीचा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। परमात्मा सबको एक भाव बनाए हैं, हम परमात्मा के ही अंश हैं। सब इस धरती पर जितने लोग भी हैं, हर जीव जंतु परमात्मा का ही अभिव्यक्ति है, परमात्मा का ही अंश है। लेकिन लोगों को ये बात समझाए कौन? आज के समय तो तलवार खींच जा रहे। संत तुकाराम महाराज साफ साफ कह रहे हैं कि ऊंच नीच काय देवासी, देव जाड़े भाव भक्ताचार। परमात्मा ऊंच नीच नहीं देखता, हृदय की भाव देखता है। फिर आगे कह रहे हैं कि सुख जाता जवा पाड़े, दुख पर्वता एवड़े, तुका मढ़े नाम घेता, दोन्ही धोती मावले। शब्द थोड़ा उच्चारण में मिस्टेक हो रहा, खैर आप वो छोड़िए, आप समझ जाएंगे, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। उनका अर्थ सुनिए क्या कह रहे हैं कि सुख जहता जवा पाड़े, दुख पर्वता एवड़े, तुका मढ़े नाम घेता, दोन्ही धोती मावले, दोनों होती मावले। वो कह रहे हैं कि जो दुख होता है वो पहाड़ जैसा लगता है, वो जल्दी कटता ही नहीं। दुख का समय बहुत भारी होता है। क्या होता है ना कि हमारे भीतर किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई व्यक्ति हमें बोल दिया हो किसी बात को और हम जवाब ना दिए हो, तो हमारा मन बार बार उस सीन को रिपीट करता रहता है। कहीं पे अपमान हुआ हो हमारा, तो दिमाग में ना वो सीन बार बार रिपीट होता रहता है, दिमाग में बार बार वही सीन को घुमाता रहता है और हम पीड़ित रहते हैं। और इसमें लगता है कि बाप रे, दुख का समय कितना बड़ा है, और जो सुख का समय होता है वो बहुत क्षणिक होता है, क्योंकि वो हंसने खेलने में ही निकल जाता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं संत तुकाराम महाराज जी कि दुख बहुत पहाड़ जैसा लगता है, सुख बहुत क्षणिक लगता है। इसीलिए आप परमात्मा का नाम सुमिरन कीजिए, दोनों आपके लिए समान रूप हो जाएंगे। ना दुख पहाड़ जैसा लगेगा और ना सुख क्षणिक लगेगा। आप दुख भी आएगा आपके जीवन में, सुख भी आएगा, सब आपके जीवन में घटित होगा। प्रकृति के नियमों में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, वो रुक नहीं जाएगी। चाहे आप संत बन जाए या लंठ बन जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी बन जाए, आपके जीवन में घटनाएं घटेगी, बस आप समान रूप से देखने वाले हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। जैसे कि कमल का पत्ता होता है, जल में होते हुए भी वो जल से अनभिज्ञ होता है, वैसे ही आप हो जाएंगे कमलवत। आप आकाश की भांति हो जाएंगे, बादल आएगी जाएगी, दुख सुख आएंगे जाएंगे, बस आप देखने वाले रहेंगे, आप उससे लिप्त होंगे ही नहीं। थोड़े समय के लिए काले बादल आएंगे, कुछ थोड़े समय के लिए साफ बादल आएंगे, बिल्कुल सफेद, लेकिन आप दोनों से लिप्त नहीं होंगे, आप बस देखने वाले होंगे। तो आज के जो बात है संत तुकाराम महाराज जी के बारे में, मैं यही बात कहूँगा कि इतने बच्चों से एक ही बात समझ आती है कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग सिर्फ कर्म कांड, क्रियाकांड, विधि विधान, मंदिर पूजा, मस्जिद आने का, गुरुद्वारा जाने का, चर्च जाने से नहीं बनेगा। परमात्मा को पाने का जो मार्ग है वो प्रेम और भक्ति है, सिर्फ क्रियाकांड से परमात्मा नहीं मिलेंगे। फिर वो क्या सिखा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सच्चा संत वही है जो सबको समान रूप से समझे। हर भूखा पीड़ित व्यक्ति वो अपने को ही माने। तो कहीं पे कोई भूखा दिख रहा, कहीं पे कोई दिन दुखी दिख रहा, तो समझे कि मैं ही हूँ। यही बात कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी पीड़ाओं को गले लगा के बैठता है वो कायर हो जाता है, लेकिन जो समस्त संसार के दुखों को अपना मानता है वो बलवान हो जाता है। तो तू सिर्फ अपना मत देख, युद्ध छोड़ के भाग मत, यहाँ से संन्यास मत ले, लड़। आज लड़ने की बारी है, क्योंकि ये समाज के उद्धार की बात है। तो सिर्फ अपना क्यों देख रहा? लेकिन हम तो बिल्कुल अपना ही सोचते हैं। भाड़ में जाए दुनिया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये बहुत प्रमुख वचन है, फेमस हो गया है, लेकिन ये बात जमी नहीं। कहीं पे कोई भूखा मर रहा और हम जा रहे हैं मंदिर, ये बात नहीं बनेगी। पहले उसका दुख तो हरिए। तो यही हमें संत तुकाराम महाराज सिखा रहे हैं। फिर वो सिखा रहे हैं कि धन पद या प्रतिष्ठा से परमात्मा नहीं मिलता, वो मिलता है निर्मल भाव से। हृदय में भक्ति होनी चाहिए, हृदय में प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, उससे परमात्मा मिलते हैं। फिर वो क्या सिखा रहे हैं कि ईश्वर मंदिर में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय में बसता है। ये उनके जीवन का सार है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर विराजमान है। और जिस दिन सच्चा ज्ञान होगा उस दिन आप समझ जाएंगे। हर जानने वाला व्यक्ति यही कहता आया है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं बैठा, वो तो हमारे भीतर बैठा है, बस देखने की जरूरत है। माया का परत पड़ गया है। इसी को तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि माया की दो शक्तियां हैं, एक आवरण, दूसरा विक्षेप। आवरण क्या करती है कि ढक देती है, सत्य जैसा है वैसा नहीं दिखता।
विक्षेप भ्रम पैदा कर देता है। दूसरा चीज है हमारे भीतर परमात्मा, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम खुद को मानने लगते हैं, क्योंकि माया की शक्ति पड़ी है। जैसे कि सांप को देख लीजिए, कभी कभी होता है ना कि अंधेरे में हमें अंधेरे में कहीं पर रस्सी पड़ी रहती है, लेकिन भ्रम हो जाता है कि यहाँ पे तो सांप है। वो सांप कहाँ से आया? वो सांप तो था ही नहीं, वो क्रिएट हो गया मन से, भ्रम से। लेकिन जब प्रकाश पड़ा उस पर तो समझ आया, अरे यार ये तो रस्सी था, मैं तो फालतू में से डर रहा था कि सांप है, सांप तो था ही नहीं। तो यही संत तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर, बस उसे देखने की जरूरत है। बस उसके लिए पैनी आंखें चाहिए, हृदय में भक्ति चाहिए, भाव चाहिए। अहंकार जब तक ढोते रहेंगे मैं का, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।